है और ये किन पेशेंट को दी जाती है? देखिए, इम्यूनोथेरेपी का मतलब है कि हमारी इम्यूनिटी को ऐसा मजबूत किया जाए कि कैंसर के प्रति वो लड़ सके। तो इसमें मोस्टली ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं, मतलब बाहर बनाई हुई एंटीबॉडीज़ होती हैं। ये एंटीबॉडीज़ कई तरह के काम कर सकती हैं। जी। या तो ये डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर जाएंगी और कैंसर सेल्स को मार सकती हैं, या कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं जो कि कैंसर सेल्स को फ्लैग कर देती हैं, या आप समझिए कि निशानी लगा देती हैं कैंसर सेल्स में, जो कि हमारी खुद की इम्यूनिटी उस कैंसर सेल को पहचान सके। जी। एक तीसरा तरह का ये काम करती हैं कि ये हमारा जो इम्यूनिटी और कैंसर के सेल का और हमारी खुद की इम्यूनिटी का कुछ इंटरेक्शन होता है। मतलब जो कैंसर के सेल्स हैं वो इतने क्लेवर हैं कि अपने आप को बचाने के लिए वो इम्यूनिटी को सप्रेस करने के सिग्नल्स छोड़ने लग जाते हैं। जैसे कि इसमें एक तरह का सिग्नल, जैसे कि PDL1 सिग्नल कहा जाता है। तो हम कुछ इस तरह की मतलब हम इस तरह की दवाई इम्यूनोथेरेपी देते हैं जो कि उस चीज़ को जो उन्होंने इनहिबिट कर रखा है हमारी इम्यूनिटी को, उसको हम ब्लॉक कर दें। अगर हम ये ब्लॉक कर दें तो हमारी इम्यूनिटी फिर से काम करने लग जाती जी। है। मतलब आप ये समझिए कि एक कवच लगा लिया है कैंसर सेल ने, जी। और हम इम्यूनिटी जब हम इम्यूनोथेरेपी दे रहे हैं, वो कवच को हटाने के लिए हमारी सहायता करिए और हमारी इम्यूनिटी फिर से काम कर पा रही है। जी। एक तरह की इम्यूनोथेरेपी वो भी होती है जो कैंसर को ब्लड सप्लाई प्रदान करने वाली जो नाड़ियाँ होती हैं उनकी ग्रोथ को कम करने के लिए होती है। तो इस तरह की कई सारी इम्यूनोथेरेपी हैं, और ये काफ़ी अच्छी दवाई आजकल इसलिए मानी जाती है क्योंकि कीमोथेरेपी से होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इम्यूनोथेरेपी में नहीं होते हैं। और कई जो टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी हैं वो खास कैंसर सेल्स पे जाके अगर काम करती हैं तो नॉर्मल सेल्स को इतनी परेशानी नहीं होती। जी। मैम, इम्यूनोथेरेपी के अलावा क्या कोई और भी थेरेपी होती है ऐसी जिससे कि पेशेंट कीमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे बच सके और अच्छे से ट्रीटमेंट हो पाए उनका? आजकल एक बिल्कुल ही नई जो दवाइयाँ हैं उसको एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट कहा जाता है, जी। ADC। इसका मतलब ये है कि हम एंटीबॉडी जो हम इम्यूनोथेरेपी में देते हैं और जो कीमोथेरेपी है, साइटोटॉक्सिक एजेंट या कीमोथेरेपी, दोनों को जोड़ देता है। तो एंटीबॉडी को अगर हम कीमोथेरेपी के साथ जोड़ देंगे और फिर शरीर में देंगे, तो और एंटीबॉडी उस कैंसर सेल को पहचानने वाली होगी, तो कैंसर सेल को पहचानेगी पहले और कैंसर सेल से चिपक जाएगी, और फिर हमारी कीमोथेरेपी उसी कैंसर सेल को मारेगी और नॉर्मल सेल को नहीं मारेगी। तो ये एक बिल्कुल ही कितनी अच्छी बात है कि जो हम कीमोथेरेपी ले रहे हैं, हमारे बाल उड़ रहे हैं और हमारे को और दूसरे दुष्प्रभाव हो रहे हैं, अगर हम इस तरह से कीमोथेरेपी को डिलीवर करते हैं कैंसर सेल के अंदर ही केवल, तो हम बहुत सारे दुष्प्रभावों से बच सकते हैं और बहुत ईजिली इलाज हो सकता है। तो एक नई थेरेपी है, और आज अभी हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इस तरह की कीमोथेरेपी जो कि हम बिल्कुल सिर्फ कैंसर सेल को ही दे पाएँ, हो सकता है आगे और भी आएँ। जी मैम, आपने बहुत सही चीज़ बताई है कि कीमोथेरेपी के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं और पेशेंट जनरली उससे डर जाते हैं। मैम, कैंसर का इलाज पूरा होने के बाद पेशेंट को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जब कैंसर का पूरा इलाज हो जाता है, मतलब कि अगर उसकी सर्जरी होनी है वो हो गई, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी पूरी तरह से डॉक्टर ने कह दिया कि अब आपका इलाज पूर्ण हो गया है, तो इसमें कई बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका रिकरेंस का रिस्क ज़्यादा है। जब ज़्यादा है तो उसको कभी कभी मेंटेनेंस थेरेपी भी दी जाती है, जी। मतलब कुछ ऐसी दवाइयाँ उसको चालू रखा जाता है 1 साल 2 साल तक। वो इंजेक्शन के रूप में भी हो सकती है, ओरल दवाई भी हो सकती है, जैसे कि हमारे में पारपेनिबेटा, बेवासिजुमब की मेंटेनेंस थेरेपी है। बट जो नॉर्मल रिस्क के पेशेंट्स होते हैं उनको ये बताया जाता है कि उनको एक नियमित समय में डॉक्टर के पास आना है। हर 3-3 महीने पे शुरू के 2 सालों में आना है, और बाकी आगे के 3 सालों में उन्हें 6 महीने पे आना है। उसके बाद भी उन्हें हर साल आना है, क्योंकि ये कैंसर 1 साल में भी वापस आ सकता है, 5 साल में भी आ सकता है, 15 साल में भी आ सकता है। जी। कभी ये नहीं कह सकते कि अब आपको फॉलोअप करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी समय कैंसर आ सकता है, आपको डॉक्टर के उसमें ही फॉलोअप में और सर्विलेंस में रहना होता है। जी, मतलब ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद भी फॉलोअप्स लेना ज़रूरी है। हाँ जी। मैम, कभी-कभी कुछ मरीज़ ट्रीटमेंट के दौरान होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने की भी मतलब इच्छा रखते हैं, तो ऐसा क्या ठीक है? उनको लेना चाहिए? कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो हमारा इलाज ले रहे होते हैं और उनको कोई बताता है कि ऐसा कोई खास, मतलब उनका जानने वाला रोगी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए गया और वो ठीक हो गया। या फिर मुझे लगता है कि कई लोग प्रचार, आयुर्वेदिक जो लोग हैं वो प्रचार करते हैं कि हम कैंसर को ठीक कर सकते हैं। उनको लगता है कि कीमोथेरेपी कराने से एक तो पैसा भी ज़्यादा लग रहा है और उससे हमको जो भी साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हाँ, कुछ हैं या साइड सर्जरी इफ़ेक्ट्स। कराने में हमें दर्द होगा, तो आयुर्वेदिक सबसे बेहतर ट्रीटमेंट हमारे लिए होगा। वो इलाज छोड़ के कई बार वो आयुर्वेदिक को चूज़ कर लेते हैं। जी। बट ज़्यादातर पेशेंट्स जो ऐसे हैं वो वापस कुछ समय बाद
हो सकता है कि आयुर्वेदिक इलाज से कुछ समय के लिए वो स्टेबल कंडीशन पे रहें, पर कुछ समय के बाद और ज़्यादा गंभीर स्थिति में हमारे पास आते हैं। हम लोगों को अब हम इतनी छूट दे देते हैं क्योंकि हमें पता है कि आयुर्वेदिक वो इंटरप्ट करेंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी। तो हम पेशेंट्स को अभी ये कहते हैं कि अगर आप हमारा इलाज कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप साथ में होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक साथ साथ ही कर लीजिए, बट आप इसको इलाज को बंद करके आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मत लीजिए, क्योंकि हमारे जानकारी में कोई पेशेंट्स नहीं ठीक होते हैं। ऐसे कुछ ऐसा हो सकता है कि हमसे इलाज पूरा करके जाएं, अपना ट्रीटमेंट पूरा करके जाएं और उसके बाद में वो स्टेबल रहने के लिए कुछ लेते रहें। ऐसी कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो एंटीऑक्सीडेंट हो सकती हैं जी या फिर इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाइयाँ हो सकती हैं जो शायद उनकी मदद कर सकती हैं, बट अपने ट्रीटमेंट को ना रोकें। जी, मतलब कैंसर विशेषज्ञों को ट्रीटमेंट ज़रूर लें, साथ में चाहे आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं जी या आयुर्वेदिक ले रहे हैं।